नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेकर के आ गए हैं कुछ ऐसे संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना कि आप पे संस्कृत की पेडागोजी का बहुत कुछ बनने लगेगा। पिछले मैंने 2 वीडियो डाले हैं, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें कि हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी। आप लोगों ने बहुत संख्या में उसको पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगला वीडियो आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो रेड कलर में जो सब्सक्राइब है उसको एक बार क्लिक कर दें यदि सब्सक्राइबर हैं। तो आगे पढ़ के चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इसमें लेंगे, आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति। आदौ मतलब आदि में, प्रारंभ में, नियम ज्ञान के बाद, नियम ज्ञानम अनंतरम मतलब बाद, तस्य प्रयोगः उसका प्रयोग, इति व्याकरणम अस्ति। व्याकरण का कौन सा नियम है जिसमें आदि में तो नियम ज्ञान के बाद उसका प्रयोग होता है, तो वह व्याकरण के अंतर्गत होता है। ए इसका उत्तर सही हो जाएगा, अवरोहात्मकम व्याकरणम। व्याकरण का अवरोहात्मक नियम है जिसमें कि क्या होता है, प्रारंभ में नियम के द्वारा ज्ञान होता है, उसके बाद उसका प्रयोग होता है। चलिए आगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न और लेते हैं जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ये वो प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आपको इनको पढ़ने के बाद खुद लगेगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। व्याख्या सहित हम इन पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखें, यात्रा वृत्तम एका विधा अस्ति। जो यात्रा व्रत है वह एक विधा है। किस चीज की विधा है, तो वह है साहित्यस्य, मतलब साहित्य की यह एक क्या है, विधा है। कौन सी, यात्रा व्रत। और देखें, केचन बालाः कक्षायाम् अवरोधन कारणात् भयात् वा न वदन्ति एतदस्ति। क्या कह रहे हैं कि केचन बालक, कुछ बालक हैं जो कक्षा में अवरोधन कारण भयात् वा न वदन्ति, मतलब बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ भी बोलते नहीं हैं। कोई भय रहता है, किस कारण से ऐसा होता है कि वो बोलते नहीं हैं, तो वह अवरोधन कारण, वह कौन से अवरोधन का कारण है, कौन सी उसमें बाधा है, तो वह है मनोवैज्ञानिक बाधा। मतलब मनोवैज्ञानिक बाधा के कारण ऐसा होता है कि कुछ बालक बोलते नहीं, कक्षा में केवल शांत रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्रैः सह संप्रेषणम करोति। ठीक है, जो शिक्षिका है वह छात्रों के साथ किन्हीं वाक्यों के द्वारा क्या करती है, संप्रेषण करती है। एवं सा उपयोगम करोति, एवं उसका उपयोग करती है। शिक्षण कार्य में उस समय का क्या करती है, उपयोग भी करती है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे शब्देतर संप्रेषणस, मतलब शब्देतर संप्रेषण है वह। ठीक है, शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण है। अब कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो इसकी हम व्याख्या में देख लेते क्या कहना चाह रहे। देखें, शब्देतर संप्रेषण के बिना शिक्षिका छात्रों के साथ संप्रेषण मतलब वाक्यों का आदान प्रदान करती है और उसका शिक्षण कार्य के समय उपयोग भी करती है। शब्देतर संप्रेषण का तात्पर्य शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण से है, जिसे हम व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। किसको, शब्देतर संप्रेषण को क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं, संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ भली भांति अच्छी तरह किया गया परस्पर शिक्षण। शिक्षण छात्र वाक कार्य, मतलब शिक्षक और छात्रों के बीच में जो वाक कार्य मतलब वचन संबंधी जो कार्य है वह क्या कहलाता है, संप्रेषण। संप्रेषण में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है जो अच्छे का वाचक है, उससे मिलकर के क्या बना है, संप्रेषण। इसका अर्थ होता है अच्छे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं कि छात्राणाम उच्चारणम दोषम दूरीकरणाय, मतलब छात्रों के उच्चारण को दोष को दूर करने के लिए भाषा शिक्षिका भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने पारंगता भूयात्, मतलब भाषा शिक्षक को भाषा विज्ञान के किस विज्ञान में उसको पारंगत होना चाहिए। यदि उसे उच्चारण दोष को दूर करना है छात्रों के, तो उसको होना चाहिए कौन से विज्ञान में उसको होना चाहिए, तो वाक्य विज्ञाने, मतलब वाक्य विज्ञान में उसको निपुण होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए, तब वो भाषा शिक्षक छात्रों के उच्चारण दोष को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं, छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए भाषा शिक्षक को भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य विज्ञान में पारंगत या प्रवीण होना चाहिए। हमें दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आगे ऐसे ही और अभी हम पार्ट और लेकर के आएंगे, लगभग 4 पार्ट और लेकर के आना है, तो वीडियो आप तक पहुंचते रहें, आप एक भी वीडियो मिस ना करें। इसलिए सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब पर क्लिक कर लेना, और दोस्तों इसको आगे तक शेयर जरूर करना। चलिए आगे देखते हैं। भाषाया पठन समय
भाषा को पढ़ते समय चेत यदि छात्रा अशुद्धम उच्चारणम करोति, यदि छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तदा करणीया, तब क्या करना चाहिए। मैं एक एक का अर्थ इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि उसमें जब आपका पेपर होगा ना तो संस्कृत भाषा में प्रश्न आएंगे। अब आपको प्रश्न समझ में कठिनाई होती होगी, इसलिए आप यदि हमारे पूरे वीडियो संस्कृत के लगातार देख लेंगे और वीडियो के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगी कि हमें कैसे समझना है प्रश्न। और आपने प्रश्न समझ लिया संस्कृत का तो फिर आंसर लगाना कठिन नहीं है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा की विशेषता होती है, आपको प्रश्न अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर है कि भाषा पठन के समय यदि छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तब हमें क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप भी कमेंट में हमारे बताने से पहले बता सकते हैं। तो छात्र शुद्ध उच्चारण निर्देशा दातव्य, शुद्ध उच्चारण बारंबार लेखनम करणीयम, शुद्ध उच्चारण बारंबार अभ्यास करणीयम, क्या करेंगे, उचित दंडम दातव्यम। आप इनमें से क्या करेंगे, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट में उत्तर बताएं, फिर मैं बताता हूँ। अब इसमें किसी को कोई उत्तर उचित लग रहा हो, किसी को उचित, तो हमें सबसे परफेक्ट देखना पड़ता है इसमें उत्तर कौन सा है। तो आपको बताया इसमें सबसे परफेक्ट है सी, शुद्धोच्चारणाय बारंबार अभ्यास करनी है। पहले तो ये पूछे कि पूछा क्या गया है, तो अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो उन्हें शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास कराएं, जिससे वो क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण करने लगेंगे। आगे व्याकरण शिक्षण से यत उद्देश्यम वर्तते तदस्ति, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है क्या है वह आपको बतलाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, भाषा दोषाणाम ज्ञानम, भाषा के दोषों का ज्ञान करना। क्योंकि व्याकरण में एक एक चीज़ भाषा की देखी जाती है, कहाँ क्या गलती हो रही, किस शब्द को कैसे बोलना, कैसे पढ़ना, कहाँ क्या लिखना। तो व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भाषा के दोषों का ज्ञान होना। देखें, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा में जो दोष होता है उसका ज्ञान कराना, जानना होता है। व्याकरण के माध्यम से ही वर्तनी की त्रुटि को दूर किया जाता है। आगे देखिए, कुछ इसमें हिंदी भी यही प्रश्न है, तो आप उसमें विकल्प मत कीजिए, हमें ज्ञान भी बढ़ाना, संस्कृत भी सीखनी। आगे, भाषा शिक्षण समावेशी कक्षा के लिए एक समस्या है, क्योंकि वहाँ पर भाषा शिक्षण जो है वह समावेशी कक्षा के लिए एक समस्या है। समावेशी कक्षा मतलब जहाँ पर सभी क्षमता योग्यता वाले बालक एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं, वो क्या है, समावेशी कक्षा। के मंद बुद्धि वाला भी वहीं बैठा है, विशिष्ट योग्यता वाला ही वहाँ बैठा है, ठीक है, कोई दिव्यांग है वो भी वहीं बैठा है। ऐसी कक्षा में भाषा शिक्षण एक समस्या हो जाती, कई भाषाओं के जानकार भी वहीं बैठे हैं अलग अलग जगह के। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा कि सर्वानुकूल पाठ सामग्री का अभाव होता है। सबके अनुकूल पाठ सामग्री नहीं हो सकती है वहाँ पर। क्यों, देखें क्या बोल रहे हैं कि निश्चय ही सर्वानुकूल पाठ सामग्री का अभाव भाषा शिक्षण समावेशी कक्षा के लिए समस्या होती है। अनुकूल पाठ सामग्री होने से विषयगत रुचि बढ़ती है। आगे देखते हैं, संस्कृत शिक्षण की व्याकरण पद्धति के दोष में शामिल नहीं है। संस्कृत शिक्षण की जो व्याकरण पद्धति है उसके दोष में शामिल नहीं है। क्या नहीं है, पहले ही है इसका, यह विधि नीरस होती है, नीरस नहीं होती, ठीक है, ये शामिल नहीं है। तो फिर क्या है, क्या शामिल है संस्कृत शिक्षण की व्याकरण पद्धति में, दोष में कौन कौन शामिल है। तो आपको पता है, यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुकूल है। इस विधि में भाषा के अन्य पक्ष उपेक्षित रहते हैं, या संस्कृत के प्रयोग का व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती। ठीक है, दोष के अंतर्गत दिए विकल्पों में जो ए विकल्प है वह नीरस होती है, शामिल नहीं है। बाकी 3 विकल्प इसके दोषों में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके 3 विकल्प तो दोषों में सम्मिलित हैं, एक पहला वाला नहीं है। आगे आते हैं, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब संस्कृत शिक्षण में जो कठिन उच्चारण वाली जो ध्वनियाँ हैं उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यही आपको संस्कृत में भी पूछ सकते हैं कि संस्कृत शिक्षण मतलब कठिन उच्चारणम ध्वनियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्ति। अब मान लीजिए ऐसे उन्होंने संस्कृत में पूछ लिया और इसमें मतलब इसको संस्कृत में ऑप्शन देंगे, सक्रियता सिद्धांत, क्रमबद्ध सिद्धांत, अभ्यास सिद्धांत, ठीक है ना, ये मतलब कोई भी नहीं। तो इस प्रकार से कुछ भी ऑप्शन दे सकते। तो आपको इसका उत्तर बताना है सी, अभ्यास का सिद्धांत। क्यों, क्योंकि जो कठिन उच्चारण वाली ध्वनियाँ हैं यदि हम उनको बार बार अभ्यास करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, उच्चारण सही बनने लगे। इसलिए अभ्यास का उच्चारण इसमें सिद्धांत बिल्कुल ठीक बैठता है। आगे आते हैं, मेरे एक निवेदन होगा, वीडियो को आप लाइक कर दें, जिससे हमें भी एक संबल मिलता है कि आप अच्छे से पसंद कर रहे हैं। आगे भी आपके लिए हम ऐसे वीडियो लेकर के आते रहें। आगे, बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं है। बालक जब उच्चारण करता है उसमें दोष होता है, उसका एक कारण
नहीं है। 3 कारण तो हैं, एक नहीं है। सबसे पहले प्रश्न हमें समझना है, तो एक कौन सा नहीं है। तो आपको बता दें, बोली की भिन्नता ये उच्चारण दोष का कारण है। किसी की बोली ऐसी रहती, वो शब्दों का सही उच्चारण नहीं करते, उनकी बोली में ही गड़बड़ रहती। शारीरिक विकृति ये भी है, कोई तुतला है या कुछ है तो भी हो सकती। फिर ध्वनि एवं उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान एक दोष नहीं है, मतलब ये तो होना ही चाहिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो उच्चारण दोष का कारण नहीं है ये। आगे देखें, उच्चारण अभ्यास का अभाव, तो ये कोई मतलब वो नहीं है। तो इसका उत्तर बिल्कुल सी हो जाए कि बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं है। तो ध्वनियों व उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान उच्चारण दोष का कारण नहीं है। आगे देखते हैं, ये वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लेना जो अगला बता रहे। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है। ठीक है, चिन्ह ऐसा लिखा जाता है शुद्ध, लेकिन कई जगह आप पुस्तकों में ऐसा देख लेते हैं, तो ये कौन सा दोष माना जाता है। तो आपको बता दें, इसको कहते हैं अशुद्ध वर्ण विपर्यय। इसको कौन सा दोष कहते हैं, अशुद्ध वर्ण विपर्यय। ऐसे कई शब्दों में ये दोष पाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए इस चीज को समझते हैं क्या है। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह अर्थात हा बराबर ना, ठीक है, तथा ना हा हो जाना, यहाँ पर वर्ण विपर्यय है। तथा चिन्ह का चिन्ह होने पर अशुद्ध वर्ण विपर्यय है। ठीक है, वहाँ वर्ण विपर्यय था केवल, यहाँ चिन्ह का चिन्ह अशुद्ध वर्ण विपर्यय। चिन्ह का अचिन्ह हो जाना अशुद्ध वर्णागम है। अशुद्ध वर्णागम क्या, चिन्ह का अचिन्ह कर लिया, मतलब अशुद्ध वर्ण का आगम हो गया आ का। ठीक है, जबकि चिन्ह का चिन्ह हो जाना अशुद्ध वर्ण लोप है, मतलब सीधा वर्ण का ही क्या हो गया, लोप हो गया। चिन्ह बचा, हा का तो लोप ही हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। अशुद्ध वाचन जो करते हैं उसका कारण कौन सा नहीं है। तो आपको देखें, वर्णों की ध्वनि का ज्ञान न होना ये तो कारण है भैया अशुद्ध वाचन का। प्रत्यय लागा हो, प्रयत्न लागा हो, ये भी कारण है। उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, ये भी कारण है। तो सस्वर वाचन ये अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है, सस्वर वाचन करना। ठीक है, आगे देखें। अब आगे देखो संस्कृत के वापस। तो संस्कृत के इसमें अधिकतर है, कुछ बीच में हिंदी के प्रश्न आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर हिंदी के आ गए, हमें समझना है, हमारा उद्देश्य है पढ़ना। ठीक है, और इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे, बाकी वीडियो को भी, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस, एक अभ्यास आपका हो जाएगा। इसलिए हम ये अभ्यास प्रश्न लेकर के आए हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पाठ्यस संवेग परिसर्पणम नाम, मतलब पाठ के संवेग परिसरण का नाम है, क्या है। तो आपको बतला दें, इसका उत्तर हो जाएगा असंबद्ध सूचनात् त्यजनम, मतलब जो पाठ में जो भी सूचनाएं हैं उससे असंबद्ध हो, अर्थात उस पाठ से संबंध न रखती हो, उनका परित्याग करना। जैसे आप कोई पाठ पढ़ा रहे और कोई सूचना है जो उससे संबंधित नहीं रखती, आप उसको छोड़ दें, उसका त्याग कर दें, तो ये क्या कहलाता है, संवर्ग। इसको संवेग परिसर्पणम कहते हैं, सॉरी संवेग परिसर्पणम उसको कहा जाता है। इसमें देख लें, यहाँ से मोस्ट है, उस पाठ से संबंध ना रखती हूँ। ठीक है, अर्थात पाठ में जो सूचना है उससे असंबद्ध हो, अर्थात उस पाठ से संबंध ना रखती हूँ, उसका परित्याग करना चाहिए। से ही पाठ का संवेग परिसरण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्राः कृताः सर्वे भाषा दोषाः अध्यापकेन नैव शोधनीया यतः, मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, छात्रों के द्वारा सर्व भाषा दोष जो अध्यापक नैव शोधनीय, जो अध्यापक नहीं शोध पाते हैं, तो उसको, इसका उत्तर जो ठीक हो जाएगा बी, प्रायोः दोषा भाषा बोधनम सूचयन्ति, मतलब प्राय करो भाषा, मतलब जो है वह भाषा बोधन को सूचित करते हैं। क्या हो गया, देखें इसका मतलब, छात्रों द्वारा भाषा दोष प्राय भाषा के स्पष्टीकरण में विसंगति प्रकट करता है, भाषा दोष। अतः इस प्रकार इस पर अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। छात्राणाम लेखन कौशलानाम संशोधनार्थम, छात्रों को लेखन कौशल के संशोधन के लिए निम्नलिखितेषु का उपायः न समीचीना, इनमें से कौन सा उपाय समीचीन नहीं है। छात्रों के लेखन कौशल उसमें संशोधन करना है, तो इनमें से कौन सा उपाय समीचीन नहीं है। तो हम सीधा होते 4 ऑप्शन दिए हैं, हम सीधा उत्तर बताते हैं कि इसका उत्तर है सी, रक्त वर्ण द्वारा छात्रकृत त्रुटि नाम संशोधन,
मतलब लाल वर्ण के द्वारा छात्रों के द्वारा की गई त्रुटियों का संशोधन करना। लाल वर्ण मतलब आपने देखा होगा पहले जब कॉपियाँ चेक होती हैं तो लाल पेन से गोला लगा देते थे ऐसे, यहाँ पर गलती है। तो लेखन कौशल के संशोधन के लिए उपाय समीचीन नहीं है। क्यों नहीं, इसको देखो। छात्रों के लेखन औसत के संशोधन के लिए छात्र द्वारा किया गया रक्त वर्ण लाल पेन का प्रयोग सही नहीं माना जाता, अर्थात सभी समीचीन उपाय नहीं हैं। ठीक है, तो वो छेद करते हैं, छात्र इसको करेगा तो वो समीचीन नहीं माना जाएगा। आगे देखें, पठन कौशलम अनेन प्रभावितम भवति, मतलब जो पठन कौशल अनेन प्रभावितम भवति मतलब किससे प्रभावित होता है, तो उस पर होगा पठन कौशल किसे बना, तो पाठकस उद्देश्य आसक्तिश्च, मतलब पाठक के उद्देश्य, आसक्ति और पाठस काठिन्य स्तर, मतलब पाठ के कठिन स्तर के आधार पर क्या हो सकता है, प्रभावित होता है। आगे देखें, विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इति संबद्ध अस्ति, मतलब विशिष्ट आवश्यकता कक्षा से संबद्ध है। तो विशिष्ट आवश्यकता जो कक्षा है वह क्या, विभिन्न योग्यता युक्त छात्र कक्षा है, मतलब विभिन्न योग्यताओं से युक्त छात्रों की जो कक्षा है उससे क्या होता है, संबद्ध होता है। अर्थात यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि विशिष्ट आवश्यकता कक्षा विभिन्न योग्यता युक्त छात्र की कक्षा से संबद्ध होता है। यह विदित है कि किसी भी कक्षा में छात्रों की योग्यता भिन्न भिन्न होती है, सबकी योग्यता अपनी अपनी है। आगे देखते हैं, अध्यापकः नवीन कठिन शब्दार्थान स्पष्टीकुरु इति न अपेक्षते। तो यहाँ कह रहे हैं कि अध्यापक नवीन कठिन शब्दों को अर्थ को स्पष्ट करता है, इति न अपेक्षते, अपेक्षित नहीं है, किमर्थम, किस लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, संदर्भ संकेत द्वारा अर्थाबोधने बाधा भवति, क्योंकि इसमें संदर्भ संकेत के द्वारा अर्थबोधन में बाधा होती है। कई लोग सोचेंगे तो समझे में नहीं आया, इसलिए इसमें व्याख्या देखो क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार अध्यापकों को नए कठिन शब्दों के अर्थों का स्पष्टीकरण करना चाहिए। जैसे प्रश्नों के अनुसार कोई नए कठिन शब्द है तो उनका अर्थ का स्पष्टीकरण करे, यह तो सत्य है। ऐसा शिक्षणकार अवश्यंभावी होता है, ये ज़्यादा संभव नहीं है। क्यों, लेकिन प्रश्न के अनुसार संदर्भ संकेत द्वारा अर्थ को जानने में किंचित बाधा होती है। लेकिन प्रश्न के अनुसार यदि संदर्भ संकेत के द्वारा अर्थ को जानने की थोड़ी सी क्या हो सकती है, बाधा हो सकती है। आगे देखें, समाविष्ट कक्षाम आश्रित निम्नलिखित युक्तेषु असमीचीना अस्ति, मतलब समाविष्ट जो कक्षा है उसके आश्रित निम्न में से कौन सी युक्ति असमीचीन है, मतलब समीचीन नहीं है। तो इसकी हो जाएगा डी, विभिन्न विषयाणाम संदर्भे अनुकूलित संशोधित विकल्पात्मक गतिविधियां, मतलब विभिन्न विषयों के संदर्भ में अनुकूलित संशोधित विकल्पात्मक जो गतिविधियां हैं वह क्या हैं, असमीचीन होती हैं। अगला, यत किंचित पाठ्यते सदैव एव अवगम्यते यतः, मतलब छात्र यत कुछ पाठ्यते मतलब पढ़ाया जाता है, सदैव एव अवगम्यते वह हमेशा एक सा, अवगम्यते मतलब ज्ञान, यतः मतलब करते हैं। तो कैसे, किस प्रकार से होता है उनमें जो ज्ञान होता है, कोई भी चीज़ पढ़ाई जाए। तो सी इसका उत्तर, छात्रा भिन्न योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि युक्ता भवंती, मतलब अलग अलग होगा छात्रों का, एक सा नहीं हो। क्यों, क्योंकि छात्रों में योग्यता भिन्न भिन्न है, उनका व्यक्तित्व भिन्न भिन्न है, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी भिन्न भिन्न होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, विभिन्न योग्यताओं वाले होते हैं। पठन समय विसंज्ञायाः अर्थः, मतलब पठन के समय में विसंज्ञा का क्या अर्थ है, तो आपको बतला दें, इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्लिष्ट समस्या समाधानम कर्तुम, मतलब पठन के समय जो क्लिष्ट समस्या का समाधान होता है उसको क्या कहते हैं, विसंज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे, गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति, गृह कार्य जो दिया जाता है होमवर्क, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य से छात्रों को आप गृह कार्य देते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न मैंने देखा कई, जब भी कोई भी पेपर होता है तो उसकी पेडागॉजी जो होती है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप उनको पढ़ लें। और हर सब्जेक्ट की यदि आपको पेडागॉजी पढ़नी है तो आप हमारे चैनल को जाएं या फिर यूट्यूब पे सर्च करें टॉप 50 स्टडी, ये आप लिखेंगे तो आपको हमारे चैनल मिलेगा, उसमें सारे सब्जेक्ट के वीडियो सिलेबस के अनुसार आपको मिल जाएंगे।
तो गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है पठित पाठान अधिकृत अभ्यासम कुर्युम। मतलब जो अपन ने पठित पाठन मतलब जो पढ़ा हुआ है पहले उसका अभ्यास कुर्यु मतलब करना। मतलब जो आपने कक्षा में पढ़ा है उसका अभ्यास करना क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखें, अवबोधनात्मकम परीक्षणम इत्यर्थम किम सर्वाधिक महत्वपूर्णम। मतलब अवबोधनात्मक जो परीक्षण है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसके लिए है, तो वह है संदर्भस्य ज्ञान, मतलब संदर्भ के ज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखो क्या बोल रहा है इसमें को अपन थोड़ा समझना पड़ेगा। तात्पर्य है किसी भी पाठक के संदर्भ ज्ञान के बिना उस पाठ को जानना विद्यार्थियों के लिए कठिन कार्य है। जब तक हम संदर्भ ज्ञान नहीं करेंगे तब तक उस पाठ को नहीं जान पाएंगे। इसलिए पाठ के संदर्भ का ज्ञान अवबोधन परीक्षण के लिए आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी पाठ को भली भांति समझ सके। तभी अवबोधन परीक्षण किया जा सकता है, ना कि पाठ के शीर्षक के विषय में जानकारी रख। कोई केवल शीर्षक पता है तो पाठ को नहीं जान सकते, ना ही पाठ के उपशीर्षक के विषय में जानकारी रखकर, और ना ही लेखन अभ्यास द्वारा अवबोधन परीक्षण किया जा सकता है। इसलिए चलिए आगे देखते हैं। प्रायः छात्रः नूतन विषयान् अधिकृत स्वविचारान् प्रकटयितुं काठिन्यम अनुभवति। मतलब बोल रहे हैं कि प्रायः कर देखा जाता है कि नूतन विषय नए विषय को अधिकृत करके स्वविचारान प्रकटितुम काठिन्यम अनुभवति। मतलब छात्र जब भी कोई नए विषय को पढ़ते हैं उसको ग्रहण करके अपने विचारों को प्रकट करने में कठिनता का अनुभव करते हैं। उसमें क्यों? कारण यह है कि अस्ति यत्ते नूतनान अथवा अधिकान शब्दान ना जानती, क्योंकि उस विषय में वो अधिक शब्दों को नहीं जानते हैं। एतत् अर्था का उपाय, इसके अर्थ में कौन सा उपाय है, तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा सी। उन्हें सब किस चीज़ की कठिनता हो रही? शब्दों का ज्ञान नहीं। तो छात्रा शब्द समृद्ध्यम वैविध्यपूर्ण साहित्यम पठितम प्रेतव्या। छात्रों को शब्द समृद्धि उनकी बड़े शब्दों का ज्ञान हो, इसलिए विविधता से पूर्ण साहित्य को क्या करना चाहिए? पढ़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे कि उन्हें वो कठिनाई नहीं होगी और छात्र अपने विचारों को अच्छे से रख पाए। व्याकरणात्मकम अनुदेशनम तदैव स्वाभाविकम मन्यते यदा। मतलब व्याकरणात्मक अनुदेशन तभी स्वाभाविक रूप से माना जाता है जब क्या? तो इसका उत्तर सी। छात्रा स्वयमेव लेखन भाषण समय सजगवा भूत्या त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति। मतलब छात्र स्वयमेव ही लेखन भाषण के समय सजग होकर के अपनी त्रुटियों का क्या करे? संशोधन भी कर ले। तब वो क्या माना जाएगा? व्याकरणात्मक अनुदेशन स्वाभाविक माना जाएगा। छात्राणाम लिखित कार्य संबद्ध त्रुटि संशोधनार्थम प्रभावी प्रक्रिया अस्ति। मतलब छात्रों से संबंधित लिखित कार्य संबंधित त्रुटि संशोधन की प्रभावित प्रक्रिया कौन सी होगी? तो आपको बतलाना तो वह है संकेत द्वारा त्रुटि निर्देशनम छात्रेभ्यः च संशोधनार्थम अभिप्रेरणा दानम। तो वह हो जाएगी कि संकेत द्वारा त्रुटियों का निर्देशन छात्रों के लिए करना और संशोधनार्थम अभिप्रेरणा, उनको संशोधन के लिए अभिप्रेरणा देना। तो उनके लिखित कार्य के संशोधन में ये प्रभावी प्रक्रिया हो सकती है। और देखें, छात्रा प्राय सर्वत्र एव प्रथम भाषाम अथवा तृतीय भाषाम अवगंतुम वक्तुम च काठिन्यम अनुभवति। मतलब देखा जाता है प्राय कर जो छात्र है प्रथम भाषा और तृतीय भाषा को जानने में बोलने में कठिनता का अनुभव करते हैं। छात्राणाम सहायार्थम का समीचीना उपाय। तो छात्रों की सहायता के लिए समीचीन उपाय क्या है? तो अब ये कई उपाय कर सकते हैं कि भाषा प्रयोग द्वारा अधिकाधिक अभ्यास, और जो उसमें जिस भाषा में कठिनता हो रही है तो उसके प्रयोग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना। और अभ्यास करने से सब आ जाता है, क्योंकि कहा है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास से सब कुछ होगा। आप भी जो हमारी संस्कृत की कक्षाएं पढ़ रहे हैं बार बार उसका अभ्यास हो रहा है, जो आपके पेपर में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। कोपी छात्रा अधिगंतुम किंचित काठिन्यम अनुभवति अन्य सामान्य छात्राणां कृते निर्मित वाचन सामग्रीम अधिकृत सह अपि निपुणा भवेत् इत्यर्थं कृत उपचारात्मकम शिक्षणस्य कृते किम अत्यधिकम। अर्थात कोई छात्र अधिगंतुम किंचित काठिन्यम अनुभवति, कोई छात्र मतलब किसी शब्दों को पढ़ने में कठिनता का अनुभव करते हैं।
अन्य सामान्य छात्राणाम कृते निर्मित वाचन सामग्री अधिक सापि निपुणा। और अन्य जो सामान्य छात्र हैं वह उन शब्दों को मान लो बोलते हैं तो उसको वह ग्रहण करके वह छात्र उसमें निपुण हो जाता है। इत्यर्थम कृत उपचारात्मकम शिक्षणम कृते किम अत्यधिकम आवश्यकम। तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है, तो वह है सबसे ज़्यादा आवश्यक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अपरिचित शब्दानाम अभिज्ञानम। जो अपरिचित शब्द है उनका अभिज्ञान करके, एवं छात्रेभ्यः संयोग दानम, और छात्रों के संयोग देने से, यत्ते शब्दार्थम दृष्टुम अवगंतुम च समर्थ भवेत्। वे शब्दों को देख करके ग्रहण करके उसमें क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि जो छात्र किसी विषय में कठिनता महसूस करते हैं वे अपरिचित शब्दों को पहचान तथा छात्रों के परस्पर संयोग से शब्दों को देखकर उसको अर्थों के समझने सक्षम हो जाते हैं। अतः विकल्प सी इसका तर्क संगत हो। अब देखिए वेरी IMP प्रश्न है, डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार या प्रभावयति। डिसलेक्सिया जो एक भाषागत विकार है वह किसको प्रभावित करता है, छात्रों किस कौशल को, किस बात को प्रभावित करता है, तो आपको बताया इसका उत्तर है डी, लिखित भाषा बोधनम। लिखित भाषा बोध को डिसलेक्सिया क्या करता है, प्रभावित करता है, याद रख लीजिएगा। इसके बारे में देखते हैं। डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार है जिससे लिखित भाषा बोध प्रभावित होता है। इसके संकेत बोध, कथित भाषा बोध, मौखिक बोध प्रभावित नहीं होते। चलिए अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको बतलाना है अब, ठीक है। बहुत से के उत्तर हमने बताया, आपका देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं और कितना बता पाते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें इसका उत्तर हम बता देंगे आपको। अभी तो आपको बतलाना है कमेंट में, हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे जब पार्ट 4, तो उसमें हम बताएंगे। मेरा निवेदन है जी पहला और दूसरा पार्ट आपने ना देखा हो तो चैनल पे जाके वो जरूर देख लेने, क्योंकि वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो ये प्रश्न हम आपको बता देते हैं। एका शिक्षिका बी कक्षाया ओडिया भाषी छात्रान आंग्ल भाषायां शिक्षति। मतलब एक शिक्षक है वो बी कक्षा में उड़िया भाषा के छात्र के लिए आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देता है। तस्य कृते सा ओडिया भाषाया भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम आंग्ल भाषायाम अनुवादनम कारयति। और आगे क्या होता है, और तस्य कृते मतलब उसके सा ओडिया भाषा है भिन्न भिन्न प्रकार वाक्य में, ओडिया भाषा के जो भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य हैं वह आंग्ल भाषायाम अनुवाद, और उसको आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करता है। एतेन मार्गेण अधोगत कथनेषु किम उचितम। यह जो मार्ग है, ठीक है, वह अधोगत कथनेषु किम, इन कथनों में से किसके लिए उचित है, ये मार्ग किसके लिए उचित है। जैसे मान लो एतेन रूढ़ियात्मक प्रयोगम, इससे रूढ़ियात्मक समस्या होगी, आंग्ल भाषा सहज दक्षता को प्राप्त करेंगे। ऐसा मार्ग प्राथमिक शिक्षण कक्षायाम उचितः कृते उचितः न तो माध्यमिक कक्षायाम कृते ऐसा संप्रेषणात्मक मार्ग वर्तते। अब इसका उत्तर आपको बतलाना है 4 में से, ABCD कमेंट में आपको उत्तर लिखना है। जो भी आपका उत्तर होगा हम चेक करेंगे, जिसका उत्तर सही होगा उसको लाइक करेंगे, और अगले वीडियो में इसका उत्तर बताने के साथ हम आगे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।